हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 2 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर 1 मेरा क्लियर हो चुका है, लेक्चर 1 अपलोड भी हो चुका है आप लोग का। तो लेक्चर 1 देखने के बाद ही लेक्चर 2 को देखिएगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि लेक्चर 1 में क्या बताया गया, तभी आप लेक्चर 2 को अच्छी तरह से समझेंगे, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोग इसमें से 4 टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका एक लोअर से लेकर हायर तक दूरी तय करेगी, है ना। टाइप 1 में क्वेश्चन जो है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग collection are sets। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है टाइप 1 का, इनमें से कौन सा कलेक्शन जो है वो सेट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ये है, द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इंडिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर कौन सा है। तो ये भी कहना मुश्किल है कि आपका सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा क्रिकेट प्लेयर इंडिया का कौन सा है, क्योंकि सबका फेवरेट क्रिकेटर जो होते हैं अलग अलग होता है, यानी खिलाड़ी जो होते हैं अलग अलग। जैसे कोई बोल सकता है मेरा महेंद्र सिंह धोनी है, MS धोनी है, कोई बोलेगा कोहली है, विराट कोहली है ना। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का चॉइस क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंट। तो ये जो आपका डिफरेंट जहाँ पर आ गया, वो क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा, यानी ये नॉट वेल डिफाइंड। ये क्या है, नो वेल डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड। और जहाँ नो वेल डिफाइंड हो गया, मतलब ये क्या हो गया, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट, एक सेट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड नहीं, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन सा होगा, उसका सेट अगर एक कलेक्शन किया जाए, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, मोस्ट डेंजरस, यानी सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा होगा। तो यहाँ पर भी डिफरेंट अलग अलग जो पीपल होंगे, अलग अलग
का थॉट क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, यानी थॉट क्या यहाँ पर मिल जाएगा। बस एक ध्यान रखना है कि थॉट जहाँ पर सेम हुआ मतलब वो सेट कहलाएगा, डैट मीन्स वो वेल डिफाइंड हुआ। जहाँ पर थिंकिंग अलग, सोच अलग अलग होने लगा, वहाँ पर वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। थॉट इज डिफरेंट। डैट मीन्स से क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ ये भी वेल डिफाइंड नहीं, नो वेल डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड नहीं हुआ मतलब ये क्या हो गया, नो, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। ये भी सेट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल, द कलेक्शन ऑफ all girls in your school, in your school। आपके स्कूल के सभी लड़कियों का एक कलेक्शन बनाया गया है, कलेक्ट मतलब उन सभी का एक ग्रुप बनाया गया है। तो उस ग्रुप में किसी भी टीचर से, किसी भी स्टूडेंट से हम लोग पूछेंगे कि बताइए कि यहाँ पर जो एक लड़की का ग्रुप बनाया गया है उसमें कितना नंबर है गर्ल्स का। तो सभी का क्या आएगा, थॉट सेम आएगा। यहाँ पर थॉट क्या होगा, सेम होगा। मतलब हमेशा क्या होगा, सभी का काउंट करेंगे तो एक फिक्स नंबर मिलेगा। तो वो क्या हो गया, सेम थिंकिंग सभी का आएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ ये वेल डिफाइंड है। डैट मीन्स से क्या हो गया, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड जहाँ पर हो गया इसका मतलब इट इज सेट, इट इज अ सेट। ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, यह एक सेट है। लड़कियों का जो कलेक्शन होगा स्कूल में वो क्या है, एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 द कलेक्शन ऑफ all novel, the collection of novel written by writer प्रेमचंद, राइटर प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा जितना भी नॉवेल लिखा गया उसका एक कलेक्शन बनाया जाएगा तो भी क्या होगा, वेल डिफाइंड होगा। क्यों वेल डिफाइंड होगा, क्योंकि एक फिक्स नंबर में उसका नॉवेल का कलेक्शन हो जाएगा। और फिक्स नंबर करने का मतलब उसको काउंट करेंगे तो सभी पीपल सेम काउंट करेंगे। अगर 10 नॉवेल लिखे होंगे या 100 नॉवेल लिखे होंगे तो हर एक आदमी का जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर सेम होगा। और जहाँ पर आंसर सेम आया मतलब थॉट क्या हो गया, सेम। डैट मीन से क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड हुआ मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ जो नोवेल होगा प्रेमचंद जी का वो क्या होगा, एक सेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, द collection of all even integer, all even integer। ये क्या है, सभी इवन इंटीजर का एक कलेक्शन बनाया गया है। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कोई सेट ए है, कोई सेट ए है
इसमें से आपका n such that x is equal to 2n एंड n जो होगा कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू रखेंगे इनका वो क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन नंबर। इसका कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो भी सेट एलिमेंट होगा वो सभी क्या होगा, एक इवन इंटीजर आएगा, इवन इंटीजर। तो इस तरह से इवन इंटीजर का सेट बनाया जा सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। पॉजिटिव में, अगर नेगेटिव में देखेंगे -2, -4, -6, इस तरह से। ये सब जो सेट एक कलेक्शन हुआ वो किसका कलेक्शन है, तो इवन इंटीजर का कलेक्शन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड हुआ मतलब ये क्या हो जाएगा, इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर 6, the collection of all lines in a particular plane. The collection of all lines in a particular plane. particular plane, एक प्लेन में सभी लाइन का कलेक्शन किया गया है, तो वो क्या होगा। सपोज कीजिए एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, इसमें जितना भी लाइन्स होगा उन सभी को कलेक्शन किया गया है ना, तो ये भी क्या बनेगा, वेल डिफाइंड होगा। ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। इट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड हुआ मतलब इट इज अ सेट। इट इज अ सेट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। द कलेक्शन ऑफ beautiful girl of the world वर्ल्ड में जितना भी ब्यूटीफुल गर्ल्स है उनका एक कलेक्शन, यानी सभी सुंदर लड़कियों का क्या बनाया गया है, वर्ल्ड के सभी सुंदर लड़कियों का कलेक्शन किया जा रहा है। यहाँ पर एक कहना मुश्किल हो जाएगा, यानी यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, डिफरेंट आंसर। आंसर इज डिफरेंट। जब आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाता है इसका मतलब ये क्या हो गया, नो वेल डिफाइंड। नो वेल डिफाइंड, और वेल डिफाइंड नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया, इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट। अब बोलिएगा सर कि वेल डिफाइंड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे लड़कियां हैं, अब उनमें ये चूज करना बहुत ही कठिन है। अगर कोई एक पार्टिकुलर गर्ल्स का नेम दे देता कि इसे वर्ल्ड का फेमस गर्ल्स का अगर नेम दे देता तो वो कहना, अगर उसका कलेक्शन करते तो वो एक सेट बन सकता, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वर्ल्ड में कौन सबसे सुंदर है। यानी इंडिया में बहुत सारा है, फिर
अदर कंट्रीज में बहुत सारे गर्ल्स का अगर हम लोग कलेक्शन करें तो बहुत आंसर डिफरेंट आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए बोल सकते हैं वेल डिफाइंड नहीं है, नो वेल डिफाइंड, इसलिए इट इज़ नॉट अ सेट। देखिए कुछ नोट पॉइंट लिखाते हैं कि सेट को पहचानें कैसे। अगर सेट के अंदर में क्या जाता है, एडजेक्टिव वर्ड दिखे, एडजेक्टिव वर्ड आ गया, एडजेक्टिव वर्ड आ गया, दैट मीन्स से क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, यानी वेल डिफाइंड नहीं होगा, नो वेल डिफाइंड। जहाँ भी एडजेक्टिव वर्ड आया वो क्या हो जाएगा, नो वेल डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड, नो वेल डिफाइंड। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ अगर सेट के अंदर में कोई भी एडजेक्टिव वर्ड आ जाएगा तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा और वो सेट नहीं होगा, है ना।